नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है हिंदी विषय का, वो आपका 7 दिसंबर को है। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा। अब 80 में से 80 आप नंबर किस प्रकार से लेकर आएंगे, कौन से प्रश्नों को आपको पढ़ना है पेपर में, किस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, वितान से कितना आएगा और आरओ से कितना आएगा, ग्रामर में क्या आएगा। तो अगर आपने इस पेपर को देख लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपकी होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। चलिए, तो जो विद्यार्थी हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देखेंगे। सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि पता चल सके कितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। स्टूडेंट्स, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पंक्ति होगा। ठीक है, पंक्ति हो जाएगा। 10वां रस माना गया है, तो 10वां रस जो माना गया है वो माना गया है वात्सल्य। वात्सल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में हम बात करते हैं परचेजिंग पावर का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है खरीदने की शक्ति। रेड पेन से जो आंसर लगा रहे हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो यशोधर बाबू जो थे वो अपना आदर्श मानते थे किशन दा को। नोट कर लीजिएगा जो आंसर बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, तो रेडियो समाचार जो होता है इसकी जो भाषा है उस जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का क्या हो, प्रयोग हो, ताकि सुनने वाले को आसानी से क्या जाए, समझ में आ जाए। आगे देखिए, खालिस्तान देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा देखिए, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। यहाँ पर सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान में आपको लिखना है नागार्जुन के कवि हैं। तो नागार्जुन जो हैं वो किसके कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है, तो इसमें राइट आंसर आपका पतंग होगा। ठीक है। और 22 से 26 मात्रा वाला छंद जो होता है वो होता है सवैया। ठीक है, सवैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्टूडेंट्स, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान से विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई। ये आपका वितान का क्वेश्चन है, पहले पार्ट का, जिस पार्ट का नाम है सिल्वर वेडिंग, और इस पार्ट को लिखने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी। तो बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी उन्होंने। कहाँ? बिड़ला मंदिर। भारत में छापा खाना, पहला छापा खाना में खुला, तो ये खुला था गोवा में। गोवा में आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। जोड़ी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पूरी जोड़ी यहाँ पर आपको सही बताई जाएगी। पतंग, पतंग जो पाठ लिखा है किसने लिखा है? आलोक धनवा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य, जो महाकाव्य होता है वो पूर्व पर संबंध होता है, मुक्तक काव्य में नहीं होता है। जिटोत, जिटोत का अर्थ लिखेंगे हम जेठ का पुत्र, है ना, जेठ का पुत्र से मिलाएंगे। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के अनुसार वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, है ना। नाम बता दीजिए मुझे कौन कौन से होते हैं। ऑल स्टूडेंट मुझे बताएंगे कौन कौन से होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा जो पाठ लिखा गया, अभी अपन बात कर रहे थे सिल्वर वेडिंग, है ना, तो 5वां आंसर आपका ये हो जाएगा। मुद्रित माध्यम की विशेषता,
शब्दों का स्थायित्व होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। तो ये जोड़ी हमारी मिल चुकी है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते थे? तो उससे इसलिए क्वेश्चन पूछते थे ताकि वो क्या करने लग जाए, रोने लग जाए, उसको रुलाने के लिए। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? गुड़। चूरन बेचने का काम कौन करता था? भगत जी। और 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। क्वेश्चन आ सकता है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो देखिए, लोटा, खिड़की, पगड़ी, जूता, जपाट। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। डेडलाइन किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने की अंतिम समय सीमा, उसे क्या कहते हैं? डेडलाइन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्यापत्य की। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सत्य, है ना। इसका आंसर क्या लिख लोगे आप? सत्य। अगला क्वेश्चन, सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, सांग रूपक अलंकार जो है वो रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाक्य आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें असत्य आप करेंगे। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे। लोकधन उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति होती है, सत्य। और मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों को देख लीजिए जो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। देखिए, नई कविता की 2 विशेषता लिखना है एवं 2 कवियों के नाम भी लिखना है। प्रयोगवादी कविता की विशेषता लिखना है। अगला क्वेश्चन आया, इसने सूरज से क्या आशय है? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? यहाँ पर पूछा है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, और यहाँ पूछ लिया 2 खंडकाव्यों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम। आगे पूछा है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा। ठीक है, और ये देख लीजिए, गद्य की प्रमुख विधा एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। निबंध किसे कहते हैं? लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? बाजार का जादू क्या है? वह कैसे काम करता है? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। शब्द युग में क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। ये सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आने वाले कल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखिए। आगे देखिए, जैनेन्द्र अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी उसने, सवैया छंद की पूछी है। ठीक है, और गद्यांश पद्यांश है जिनको पढ़कर आपको यहीं से उत्तर देना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं से देना है, इसमें से पढ़कर। इस देख सकते हैं, कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को सोल्व। समय आपके पास अभी पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये सेट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अभी इसको आप कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों के लिए अगला सेट लाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सेट अपना कौन सा